हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये है मेरे पास जुगनू वाला फोन। ये है जुगनू वाला फोन। अरे सॉरी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी नथिंग या फिर CMF फोन के ऊपर आप कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करोगे। एक बात बता दूं, आप डेफिनेटली स्टॉक रोम पसंद करते होंगे नथिंग का, पर क्या आप जानते हो अगर इसमें हम कस्टम रोम डालें, कस्टम कर्नल डालें या फिर हम इसके साथ थोड़ा मैजिक्स मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन चढ़ा दे, तो ये जो प्यारा सा जुगनू वाला फोन है ना, इसमें बिल्कुल खली की ताकत आ जाएगी भाई। ऐसी बिल्कुल एकदम अंडरटेकर की तरह आपका फोन एकदम पावरफुल बन जाएगा। बहुत पावरफुल बन सकता है भाई। बहुत अच्छा प्रोसेसर है नथिंग का। ये मेरे पास नथिंग 2 है, लेकिन अगर मैं इसमें कस्टम रोम डाल के थोड़ा सा कर्नल वर्नल और थोड़ा सा मैजिक्स मॉड्यूल वगैरह डालूंगा ना, तो गेमिंग का नंबर 1 फोन बन जाएगा। ये समझे क्या? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कस्टम रोम कैसे डालोगे किसी भी नथिंग या CMF फोन में। ठीक है, आप ढूंढोगे कैसे कस्टम रोम अवेलेबल है कि नहीं मेरे फोन के लिए। मेरे पास नथिंग 1 है, 2 है, 3 है, CMF 1 है, या फिर जो भी फोन है नथिंग की तरफ से आने वाला CMF वाला फोन हो गया, तो उसमें आप कस्टम रोम ढूंढोगे कैसे, उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं। मिल गया कस्टम रोम, पर उसके प्रॉपर फाइल्स कहां से डाउनलोड करोगे। फाइल डाउनलोड कर ली, अब उसको इंस्टॉल कैसे करोगे प्रॉपरली विथ प्रिकॉशंस के साथ, बिना कोई दिक्कत हुए, बिना कोई गड़बड़ हुए। वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, काफी कमाल का वीडियो होने वाला है। यहां पर हर चीज में डिटेल में आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और नीचे हाइप बटन दिख रहा हो ना, उसको भी दबा दो भाई। बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपसे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेट्स बिगिन। तो यहां पर जो है मैं अपना नथिंग 2 फोन ले रहा हूं एग्जाम्पल पर्पस के लिए। आप अपना कोई भी नथिंग या CMF का फोन ले सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पर्पस ये मेरा नथिंग 2 है। अब रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे PC होगा तो ठीक है, अगर PC नहीं है तो आपके पास दूसरा फोन होना चाहिए। खाली हमें कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए दूसरा फोन या PC की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप सबसे पहले तो अपना मॉडल चेक कर लेना अबाउट में जाके। मेरा तो नथिंग 2 है। आप टेलीग्राम ओपन करोगे, अपनी ID क्रिएट कर लो टेलीग्राम पे, और यहाँ पे सर्च कर लेना अपना डिवाइस का नाम। तो मेरा है नथिंग 2, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नथिंग 2 अपडेट्स, या फिर मेरा जो भी नथिंग का फोन है उसका मॉडल सर्च करके अपडेट्स करके लिखता हूँ। तो इस तरह से देखो, मैंने लिखा है नथिंग फोन 2, और यहाँ पर जो है एक चैनल दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करूंगा और इसको ज्वाइन कर लूंगा। नथिंग फोन 2 अपडेट्स करके है ना, तो ये है रोम्स का चैनल, कस्टम रोम्स का चैनल। तो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद इसमें जाके यहाँ पर डिस्कस ग्रुप भी ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जो डिस्कस ग्रुप है वो भी मेंशन रहेगा। अबाउट में जाना चैनल के, तो यहाँ पे डिस्कस ग्रुप भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, डिस्कस ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हम पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि हम जो है प्रॉपर गाइड लेके प्रॉपर कस्टम रोम, कस्टम जो भी रिकवरी है वगैरह सब इंस्टॉल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने तो यहाँ पे चैनल ज्वाइन कर लिया मेरे डिवाइस का, मेरे मॉडल का। अब यहाँ से कोई भी एक कस्टम रोम आपको चूज करना है जो आपको इंस्टॉल करने का मन हो रहा होगा। एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X रोम चूज कर लेता हूँ। वैसे तो बहुत सारे अच्छे रोम्स है, CR ड्रॉइड है, ठीक है, इवोल्यूशन X है, तो बहुत सारे रोम्स है, आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ये रोम दिख रही है ना, प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X, तो इस रोम को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करके आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टॉल करने से पहले डाउनलोड वगैरह करने के सारे ऑप्शंस है, डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। फ्लैशिंग गाइड वगैरह मेंशन है, सब पढ़ सकते हो यहीं पे ही। तो मैं बताऊंगा हर एक चीज डिटेल में। जैसे कि आप यहाँ पर जो है गाइड मेंशन है, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर गाइड लिखा हुआ है कि पहले क्या करना है। पहले कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है, वो कैसे इंस्टॉल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टम रिकवरी कहाँ मिलेगी, यहाँ पे दिया गया है कस्टम रिकवरी डाउनलोड लिंक। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और इसको क्रोम पे पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे हम कस्टम रिकवरी भी डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से ही। तो ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यहाँ पर ओपन हो रही है। तो देखो सारी चीजें, सारा प्रॉपर गाइड आपको टेलीग्राम चैनल जो है आपके रोम्स का, डिवाइस का, वहीं पे मिल जाएगा। आप वहां जाके पढ़ सकते हो सब कुछ। ठीक है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। थोड़ी सी इंग्लिश में थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ो, थोड़ा सा समझो उनको, तो बेटर रहेगा। और यहाँ पर जो है रिकवरी जो है यहाँ पे जैसे कि आप देख ही सकते हो, यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी रिकमेंडेड है, जो कि मैं प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X रोम फ्लैश करने जाऊँगा वहाँ पे। या फिर आप दूसरी कोई रोम भी फ्लैश करने जा रहे हो तो आप कौन सी रिकवरी है वो चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्लैशिंग गाइड भी मेंशन है, जैसे कि लिखा है पहले जो है यहाँ पर आपको कस्टम रिकवरी फ्लैश करनी है। उसके बाद यहाँ पे फर्मवेयर, अगर लेटेस्ट फर्मवेयर पे आपका डिवाइस है तो ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सारी चीज़ें मेंशन यहाँ पर रहेंगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर मैं आपको जो है सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पर रोम तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, गाइड भी आपको दिखाया, और यहाँ पर एक बार मैं अबाउट में ले जाके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा अभी नथिंग OS चल रहा है।
ठीक है। तो लेटेस्ट इस पे होना चाहिए आपका डिवाइस अपडेटेड, नोट दिस पॉइंट, आपका डिवाइस अपडेट कर लेना पहले, लेटेस्ट इस पे कोई अपडेट होगा तो अपडेट कर लेना, उसके बाद रोम इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर मैं रोम को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स का वेबसाइट। यहाँ पर जो है एंड्रॉइड 16 जो है लेटेस्ट है, 15 भी अवेलेबल है, तो आपकी मर्जी जो करना है वो करो। दो वेरिएंट है, जी एप्स वेरिएंट एंड अनदर वन इज वैनिला वेरिएंट। अब जी एप्स वेरिएंट ही हमेशा चूज करना आप, अब वेनिला वेरिएंट चूज नहीं करना है। क्या है भाई फर्क, क्या है बता दे वो भी। वैनिला वेरिएंट में जो है आपको गूगल प्ले स्टोर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, जी एप्स वेरिएंट में आपको गूगल प्ले स्टोर और सारे जी एप्स मिलेंगे, मतलब गूगल के एप्स मिलेंगे। तो मेक श्योर करना कि जी एप्स वेरिएंट डाउनलोड करना, पहली चीज नोट डाउन करो। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको कस्टम रिकवरी लगेगी, वो भी डाउनलोड कर लेना। फर्मवेयर नहीं है तो फर्मवेयर भी यहाँ पे दिया जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो सारे लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं फ्लैशिंग गाइड में, ठीक है। कस्टम रिकवरी, रोम, फर्मवेयर सब। अब ये फर्मवेयर फ्लैश करना जरूरी है या नहीं, ये क्वेश्चन होगा। देखो अगर आपने अपने डिवाइस को अपडेट करने के बाद कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाहते हो, मतलब लेटेस्ट जो भी अपडेट आया है आपके डिवाइस के ऊपर, अगर उसको कर लिए हो तो फर्मवेयर की जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो फर्मवेयर को, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, यहाँ पर फ्लैशिंग गाइड पढ़ सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे दी जाती है, प्रॉपर यहाँ पर गाइड मिलेगा, इसको प्रॉपरली आप पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी आप मेरे प्रोसीजर को फॉलो करना, क्योंकि मैं भी यही का प्रोसीजर फॉलो करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा कि प्रॉपर कौन सी चीजें नोट डाउन करनी है। तो हर एक रोम का अलग अलग थोड़ा सा फ्लैशिंग गाइड हो सकता है, तो वहीं पे जाके फ्लैशिंग गाइड पढ़ लेना। ये हो गया, आपको अपडेट समझा गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर आप डिस्कस ग्रुप में आओगे अपने मॉडल का, और वहाँ पे /notes डालोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे नोट्स आएंगी। अब ये नोट्स क्या है, ये नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि आपको ध्यान में लेनी है। अगर आप करते टाइम कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो। जैसे कि ये फर्मवेयर का फंडा मेरे को नहीं समझा, तो मैंने यहाँ पे फर्मवेयर डाल दिया, और यहाँ पर जो है इसने मेरे को फर्मवेयर प्रोवाइड कर दिया। तो जो भी लेटेस्ट फर्मवेयर की जिप है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स में आपको मतलब जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, जो भी आपको समझ नहीं रहा है, ये फाइल क्या है, ये फाइल क्यों होती है, ये क्यों अटका हुआ है बूट लूप में, ये सारी चीजें नोट्स के अंदर मिलेंगी। तो नोट्स को आप एक्सेस करना सीख लो। डिस्कस ग्रुप में जाना है, /notes लिख के एंटर मारना है तो नोट खुलेगा। अब जो भी नोट है, जो भी आपको समझ नहीं रहा है, उस पर टैप करो तो इस तरह से यहाँ पर उसका प्रोसीजर और वो फाइल दोनों भी आपको मिल जाएंगी, वहां पे पढ़ो और आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फ्लैशिंग गाइड और फाइल्स सारी चीज़ें हमें डाउनलोड करके रख लेनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तो फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये देखिए मैंने क्या क्या डाउनलोड करा है। सुपर एम्प्टी इमेज ये डाउनलोड करना था, प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स रोम, और फर्मवेयर आपको चाहो तो फ्लैश करो, लेटेस्ट इस पे हो तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो फ्लैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सुपर एम्प्टी इमेज इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आप पीसी पे आएंगे, पीसी पे आने के बाद यहाँ पर एक फाइल आपको जो है डाउनलोड करके रखनी है, प्लेटफॉर्म टूल्स जिप में रहेगा। एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये देखो इस तरह से फोल्डर मिलेगा। फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। क्या पेस्ट करना है? कस्टम रिकवरी भाई, जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है वो जिप में रहेगी, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके अंदर रिकवरी मिलेगी, और उस रिकवरी को उठाओगे और ये प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर पेस्ट करोगे। दैट्स इट। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो दूसरे फोन का यूज करके बब्जेगर के थ्रू आप कस्टम रिकवरी फ्लैश कर सकते हो, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फोन को स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ करने के बाद उसको फास्ट बूट मोड में लेके जाओ। फास्ट बूट मोड में कैसे ले जाएंगे? फोन को रीबूट पे क्लिक कर दो और वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखो तो ये स्क्रीन आ जाएगा फास्ट बूट का। सिंपल है, ठीक है। इससे पहले आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं, नथिंग का, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो फॉलो कर लो, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपको CMD डाल के आपको ये कमांड विंडो ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, और यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड बोल रहा है क्योंकि मैंने केबल से कनेक्ट करके रखा है, आपको भी कनेक्ट करना है, ठीक है। कमांड विंडो ओपन करना आता है ना आपको, CMD लिखोगे तो ओपन हो जाएगा कमांड विंडो पाथ में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी /A स्पेस दोगे, और ये जो रिकवरी है इसको हमें सिंपली यहाँ पे उठाना है और वहाँ पे ड्रॉप कर देना है, इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद एंटर करोगे, वो रिकवरी इंस्टॉल हो जाएगी आपके डिवाइस में। उसके बाद लिखना है फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी /B,
उसके बाद फिर से रिकवरी उठाओगे, वहाँ पे छोड़ दोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर एंटर मारोगे, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब अब रिकवरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन बटन दबाओगे, ये देखो इस तरह से रिकवरी मोड दिखा, पावर बटन दबाया, रिकवरी मोड में बूट करेगा आपका डिवाइस। आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई आपने रिकवरी _A और रिकवरी _B 2 बार क्यों डाला? क्योंकि दोनों स्लॉट्स में मैंने रिकवरी को डाला है ताकि मेरी रिकवरी ना उड़े। आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ओके अभी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो रिकवरी तो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है रिकवरी इस तरह से दिखेगा इंटरफेस, यहाँ पे वाइप सेक्शन वगैरह सारे सेक्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर आपको अभी फर्मवेयर फ्लैश करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं इनको आप चाहो तो वाइप कर सकते हो, बट इग्नोर करो, वो मत करो, ठीक है। तो उस पार्ट को हम स्किप करते हैं। अब सीधा हम इंस्टॉल वाले सेक्शन पे आएंगे, फाइल्स पे आएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो हमारा दिख रहा है फर्मवेयर, इसको हम फ्लैश कर देंगे। ये फर्मवेयर मैंडेटरी नहीं होता है, अगर आपका डिवाइस पुराने फर्मवेयर पे है तब आपको इसको फ्लैश करना पड़ेगा। मतलब आपका डिवाइस अपडेटेड नहीं है, आपका जो नथिंग है ना वो अगर अपडेटेड नहीं है, डिवाइस CMF नथिंग अपडेटेड नहीं है, तब इस फर्मवेयर को फ्लैश करो, ठीक है। रिकमेंडेड होता है, ठीक है। अब जैसे ये फ्लैश हो जाएगा उसके बाद बैक आओगे, अब आप रोम को फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। क्या फ्लैश करना है? रोम को। अब ये रोम की फाइल यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया और स्वाइप करूंगा तो रोम की फाइल भी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे स्लॉट A में फ्लैश होना स्टार्ट हो चुका है। अब होने देते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम वेट कर लेते हैं। इस बीच में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज अभी भी आप थोड़ा सा भूल गए होंगे, एक इमेज था सुपर एम्प्टी इमेज, उसको तो हमने फ्लैश करा ही नहीं। तो वो इमेज तब फ्लैश करना था अगर रोम फ्लैश नहीं हो रही होगी, एरर 7 या फिर कुछ एरर आ रहा होगा, तब उसको फ्लैश करना था। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या है। तो अब रोम तो मेरी सक्सेसफुली फ्लैश हो गई। अब यहाँ पे YES लिखेंगे, फॉर्मेट डेटा करेंगे यहाँ पे और उसके बाद रिबूट सिस्टम का ऑप्शन पे टैप कर दोगे तो आपका डिवाइस चालू हो जाएगा। चलो देख लेते हैं भाई होता है कि नहीं। तो फॉर्मेट डेटा तो कंप्लीट हो गया, तो रिबूट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे 2 स्लॉट्स वगैरह दिख रहा है स्विचिंग का, तो मैं वो कुछ कर छेड़ता नहीं हूँ, सीधा सिस्टम पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद रिबूट हो जाएगा हमारा डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करने वाली ये बात है, एक इमेज हमने डाउनलोड करा था, एक तो फर्मवेयर डाउनलोड करा, ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी डाउनलोड करी, प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X की रोम डाउनलोड करी, और एक फाइल और थी, वो क्या थी? सुपर एम्प्टी इमेज। वो क्यों फ्लैश नहीं करा साई तूने? वो क्यों करा डाउनलोड? फिर वो इमेज फ्लैश करना पड़ता अगर हमारे डिवाइस में कस्टम रोम फ्लैश करते टाइम एरर आ रहा होता तो, बट एरर आया ही नहीं ना, अच्छे से फ्लैश हो गया। अगर नहीं हो रहा होता तो मैंने आपको बताया था वहां पर एक कमांड होती है फास्ट बूट कमांड में, आपको वो वाली इमेज फ्लैश करनी होती है सुपर की, ठीक है। वो कैसे फ्लैश करते हैं वहां पर लिखा हुआ है नोट्स में, तो वो चीज नोट डाउन कर लेना। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार अटैच करके दिखा दूंगा। एनीवे अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो फोन है वो शिफ्ट हो चुका है लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे विथ प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X कस्टम रोम के साथ। देख सकते हो बहुत तगड़ा यहाँ पर जो है इंटरफेस दिख रहा है और लेटेस्ट सिक्योरिटी का मजा ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात बोले तो आपका जो कर्नल है थोड़ा सा ओवरक्लॉक भी रहेगा, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा एज कंपेयर टू स्टॉक रोम। तो ये था कस्टम रोम इंस्टॉल करने का तरीका। किसी भी नथिंग या CMF फोन में कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल करने का तरीका है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और गाइड फॉलो करोगे ग्रुप से तो वो और बेस्ट रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन दबा देना, और भी तगड़े अपडेट्स आपको मिलेंगी। और हाँ एक भी इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया हूं बताना आपको। क्या बताना भूल गया हूं कि आगे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में वैसे ऐड कर दूंगा। अगर आपका नथिंग या CMF फोन ब्रिक होता है, हार्ड ब्रिक होता है, तो उसको अनब्रिक कैसे करना है, या फिर स्टॉक रोम में वापस अगर आपको आना है तो वो कैसे आओगे, वो भी चीजें मैं आपको बता दूंगा। एनीवे मैं फिर से रिकवरी में आया हूं और यहाँ पे मैं आपको स्लॉट दिखा रहा हूं। तो ये स्विच टू स्लॉट में अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, मेरा डिवाइस जाएगा बूट लूप के अंदर। क्यों जाएगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो गाइस, हमने एक स्लॉट में फ्लैश करा है रोम को, दूसरे स्लॉट में फ्लैश नहीं करा है, तो आपका फोन जो है इस तरह से बूट लूप मारेगा। तो अगर आपको बूट लूप नहीं होना चाहिए तो आप दूसरे स्लॉट में भी अपने रोम को फ्लैश कर दोगे तो बूट लूप नहीं होगा। जैसे कि मैंने स्लॉट को चेंज करके आपको दिखाया था, बूट लूप क्रिएट हुआ, राइट। कंफ्यूज मत हो जा भाई तू, वहां पे स्लॉट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। रिकवरी में जाके वहां पे स्लॉट पे जाके देखोगे तो समझेगी ये चीज, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे देखो, ठीक है। तो वहां पे रिबूट पे क्लिक किया, देखो स्लॉट B इज एक्टिव। स्लॉट A में हमने रोम को फ्लैश करा था, स्लॉट B इज एक्टिव है अभी। तो हम अगर अभी स्विच करेंगे स्लॉट A के ऊपर तो फोन चालू हो जाएगा। बट अगर आप फिर से रोम को फ्लैश करोगे स्लॉट B में भी तो आपका डिवाइस स्लॉट B और स्लॉट A दोनों में भी चालू होगा, समझे। तो देखो अभी मैं स्लॉट को शिफ्ट कर दिया हूं फिर से, अब देखना मेरा फोन चालू हो जाएगा।
अब क्यों? क्योंकि हमारे दो पार्टीशन है, स्लॉट मतलब दो भाग है हमारे डिवाइस के, स्लॉट ए एंड स्लॉट बी। ठीक है, तो हमने जो रोम इंस्टॉल करा वो किसमें करा? एक स्लॉट में। दूसरा स्लॉट क्या था? खाली था। तो उस स्लॉट में भी अगर रोम फ्लैश करोगे तो आपका डिवाइस, अगर स्लॉट भी चेंज करोगे तभी भी मतलब आपका चालू होगा, बूट होगा डिवाइस। जैसे कि अभी मैंने पुराने स्लॉट पे वापस आ गया तो चालू हो गया। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो स्लॉट चेंज ही मत करो, बात खत्म, सीधी सीधी, है ना। वीडियो को पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और भी तगड़ी वीडियोस आ रहे हैं।